जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से स्वागत है भाई और बहनों हमारे सत्य की खोज में। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय चैप्टर 26 वर्स 57 अप टू 68। तो भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, मसीह के अपराध पर मुकदमे की सच्चाई। तो यहाँ पर आज हम यीशु मसीह को लेकर जो मुकदमा चला था इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए भाई और बहनों, बेशक कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हमें लग सकता है कि ये डायरेक्टली हम सबको इतना फ़ायदा नहीं देगी, है ना, या फिर इस पर इतना अध्ययन करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। इससे पहले की जितने भी हमारी स्टडीज़ है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यही कारण भाई और बहनों, हम किसी भी चैप्टर्स, किसी भी वर्स को हम नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल हो सके तो बारीकी से हम इस पर अध्ययन करते हैं और आपके समक्ष बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके सामने हम रखने के लिए प्रयास करते हैं, जिससे हम इन वचनों के जो सच्चाई है, इससे संबंधित जो तथ्य है या फिर जो रहस्य है, उन सारे बातों को हम समझ पाएँ। तो यही हमारी कोशिश रहती है। तो यही कारण इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं भाई और बहनों। और यही कारण मैं बोलना चाहता हूँ कि आज का विषय भी जो यीशु मसीह को लेकर जो मुकदमा चला था, शायद हमें लग सकता है कि इस पर हमें इतनी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है या फिर इस पर हमें इतनी अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भाई और बहनों, जब इस पर हम अध्ययन करते हैं तो बेशक ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए सीधे तौर पर हमें इतनी फ़ायदा ना दे, लेकिन फिर भी इस विषय से या फिर इस विषय को अध्ययन करने पर हमें किसी और विषय को समझने में हमें ये हेल्प करती है ना। और आगे जाके हम किसी और विषय को अध्ययन करने पर ये विषय हमें मदद करती है, हमें प्रभुता करती है, हमें एनलाइटन करते हैं, है ना। और उन सारे तथ्यों को समझने में ये सारे विषय भी हमें मदद करती है। तो यही कारण है भाई और बहनों, हम बिल्कुल बारीकी से एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि भाई और बहनों, जो हमारा आज का अध्ययन होगा, हम इसे कुल मिलाकर 3 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे कि पहले तो हम ये समझने के लिए प्रयास करते हैं कि ये सारे मुकदमा जो चली थी, इसके पृष्ठभूमि को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह पर जांच पड़ताल की गई थी। उसके बाद इस पूरे प्रक्रिया में यहूदियों का जो नियम था ना, इस मुकदमे में जो उनका नियम या जो प्रक्रिया होती है उसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। और आखिर में हम यीशु मसीह पर कौन सा आरोप लगाया गया था, जिस आरोप को आधार बनाते हुए उन्होंने यीशु मसीह को मृत्युदंड की सजा दी थी। तो भाई और बहनों, आज के इस विषय को हम इस तरह 3 भागों में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय चैप्टर 26 वर्स 57 अप टू 68। आइए हम इन वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है वर्स 57 में, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। आप सभी को याद होगा, प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें महायाजक के घर पे ले गए थे और वहीं पर पतरस भी उसके पीछे पीछे चले आए थे। इस पर हमने विस्तार से अध्ययन की है, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को वहाँ महायाजक के घर पे ले आए गए थे, तो वहाँ पर शास्त्री और पुरनिये और उस समय के जो धार्मिक संसार के जितने भी बड़े नेता थे वहाँ पर पहले से ही उपस्थित थे। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, जैसा यहाँ पर लिखा गया है। भाई और बहनों, ये भी एक ऐसी तथ्य है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए,
यीशु मसीह को अपराधी ठहराने के लिए वे लोग गवाही की तलाश में थे, है ना। उस पर आरोप वो लोग तय करना चाहते थे, लेकिन सच्ची गवाही तो दूर, उन्हें झूठी गवाही भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसी गुनाह ही नहीं की थी, है ना भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर वे लोग यीशु मसीह से इतने नफरत करते थे कि उसे पकड़ने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अब उन्हें ऐसी सच्ची गवाही तो नहीं मिल रही थी, है ना। ऐसी सच में उस पर कोई आरोप नहीं था, उनका कोई वास्तव में गुनाह नहीं था। यही कारण उस पर झूठा आरोप लगाने के लिए वे लोग गवाहों को ढूंढ रहे थे, फिर भी उन्हें नहीं मिल रही थी। अंत में 2 जनों ने आकर कहा कि उसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कब कही थी और किस संदर्भ में कही गई थी। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं इसी बातों को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह पर वे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे कि 62 पद में हम देख पाते हैं, तब महायाजक ने खड़े होकर उनसे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाई गई थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह चुप रहे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? भाई और बहनों, इसे भी हम आज समझने के लिए प्रयास करते हैं। फिर आगे हम देख पाते हैं, महायाजक उससे कहता है कि मैं तुझे जीवित परमेश्वर का शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में जो भविष्यवाणी थी दानियल से ली गई थी। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा? तो भाई और बहनों, ये थी पूरे मुकदमे की जो घटना जो यहाँ पर दर्ज है। भाई और बहनों, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे इस आज के विषय को हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला तो भाई और बहनों, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे इस सारे मुकदमे की प्रक्रिया को ना। उसके बाद हम इस मुकदमे से संबंधित यहूदियों का जो नियम होती थी उससे भी हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। अंत में प्रभु यीशु मसीह पर कौन सा आरोप लगाया गया था जिस पर आधारित करते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई थी। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जांच की प्रक्रिया देखा जाए तो ये बिल्कुल आसान नहीं है समझने में। भाई और बहनों, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे मुकदमे की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि 3 बार प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर उसकी जांच पड़ताल की गई थी। जैसे कि पहला तो हम देख पाते हैं, बगीचे में प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के बाद उसे महायाजक के घर पर लाया गया है, जहां पर उसकी जांच पड़ताल की गई है। दूसरी बार सुबह सवेरे होती है, जो कि 27 अध्याय 1 और 2 पद में हमें स्पष्ट इसके विषय में हम वर्णन मिलती है। आइए भाई और बहनों, इसे हम वचन के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि 27 का 1 और 2 पद में लिखा है ना, जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। तो भाई और बहनों, 27 का 1 और 2 में हम क्या देख पाते हैं? जैसे कि बिल्कुल शुरुआत में कहा गया है ना, जब भोर हुई तो सब महायाजक और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की, ऐसा कहा गया है। जब भोर हुई मतलब सुबह सवेरे के समय पर। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, पहला तो रात को तुरंत यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में गिरफ्तार करके महायाजक के घर पे लाया गया और वहाँ पर भी उसे जांच पड़ताल की गई। फिर हम देख पाते हैं 27 के 1 और 2 पद में, जैसे कि सुबह के समय। तो इस प्रकार ये दूसरी बार यीशु मसीह का जांच पड़ताल होते हुए हमको दिखाई पड़ती है।
और तीसरी बार हम देख पाते हैं पिलातुस के सामने होती है और इसका पूरा वर्णन 27 अध्याय 11 से 26 पद में यह दर्ज किया गया है। भाई और बहनों, आप लोग विस्तार से इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को लेकर 3 बार जांच पड़ताल की गई, ऐसा हमें प्रतीत होता है। पहले तो गतसमनी के बगीचे में रात में उसे गिरफ्तार करने के बाद महायाजक के घर पे ही उसे जांच पड़ताल की गई है। फिर दूसरी बार सुबह सवेरे के समय पर इस पर जांच पड़ताल की गई है और तीसरी बार दोपहर को पिलातुस के सामने उसे लाया गया है और वहाँ पर जांच पड़ताल होती है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कुल मिलाकर 3 बार इसे जांच पड़ताल में लाया गया है। अब यहाँ पर भाई और बहनों, हम सबके सामने यह एक अति मुख्य प्रश्न खड़ी होती है कि क्या यह रात के समय की गई महासभा की एक आधिकारिक बैठक थी जिसे जल्दबाजी में बुलाया गया था, या फिर यह मात्र आरोप तय करने के लिए केवल एक प्रारंभिक जांच पड़ताल थी और इस तरह सुबह की बैठक वास्तव में महासभा की आधिकारिक बैठक थी। ये एक बहुत बड़ा हम सबके सामने एक प्रश्न बनता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलती है, जैसे कि यहूदियों ने यीशु के जांच पड़ताल में अपने स्वयं के कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए हमें दिखाई पड़ती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये मुकदमा रात के बैठक यानी कि महासभा की बैठक थी तो भाई और बहनों, यह उल्लंघन और भी चरम पर पहुंच जाती है। क्योंकि भाई और बहनों, हमारा ऐसा कहने का तात्पर्य ये था कि मत्ती के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि मत्ती ने रात के सभा को ही महासभा की बैठक के रूप में इसे दिखाया है। क्योंकि भाई और बहनों, अगर हम वर्ष 59 में अगर इसे हम देखते हैं तो मत्ती कहता है कि पूरी महासभा ने यीशु को मौत के घाट उतारने के लिए झूठी गवाही की मांग की थी। आइए हम इन वचनों को हम देख पाते हैं। वर्ष 59 में क्या लिखा गया है? महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। तो भाई और बहनों, ये कब हुई थी? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी की बगीचे में गिरफ्तार करके उसे महायाजक के घर पे रात पे लाया गया, उसी समय में ही यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे भाई और बहनों। और इससे ये साबित होता है कि इन्होंने अपने ही नियम का उल्लंघन किया था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, हमारे अध्ययन का ये पहला भाग है और यहाँ से हम समझ पाते हैं कि, और यहाँ से हमको ये प्रतीत होता है कि इन्होंने अपने ही जो नियम थे उन्हीं को उन्होंने तोड़कर एक गुनाह उन्होंने ही खुद किया है, ये हमको दिखाई पड़ता है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, आज के अध्ययन का ये पहला भाग जहाँ से हमको ये पता चलता है कि उन्होंने अपने ही नियम को तोड़ा है। जो मुकदमा को लेकर उनका जो कानून व्यवस्था था उसके तहत और रात को इस तरह मुकदमा नहीं कर सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने किया है। यह करके उन्होंने अपने ही नियम को तोड़ा है। आइए भाई और बहनों, आज के अध्ययन का हम ये दूसरे भाग को अध्ययन करते हैं, जहाँ से हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि यहूदियों का मुकदमा को लेकर कौन सा और किस प्रकार का कानून व्यवस्था थी। आइए पहले हम इस प्रक्रिया को यहूदी कानूनी दृष्टिकोण से देखने और समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि सनहेद्रिन जो होती है, यह यहूदियों के सर्वोच्च न्यायालय होती है। सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम आज के संदर्भ में अगर हमारे देश में देखते हैं तो इसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये सनहेद्रिन जो महासभा थी, ये यहूदियों के सुप्रीम कोर्ट थे। यह महासभा या फिर ये सनहेद्रिन शास्त्रियों, फरीसियों, सदूकियों और लोगों के पुरनियों से बनी होती थी। इसमें कुल मिलाकर 71 सदस्य होते हैं और इस महासभा के अध्यक्ष स्वयं महायाजक होती थी। साथ ही इस तरह के जांच पड़ताल के लिए कम से कम 23 लोगों के सदस्य उपस्थित होनी बिल्कुल आवश्यक होती थी। भाई और बहनों, इसके कुछ नियम होते थे, जैसे कि सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई दिन के समय पर पूरा की जानी होती थी और फसह के पर्व के समय के दौरान आपराधिक मामलों पर कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। मात्र अगर फैसला दोषी नहीं होने पर उसी दिन
मामले को समाप्त किया जा सकता था जिस दिन उसे शुरू की गई थी। अन्यथा फैसले की घोषणा से पहले एक रात जरूर भी बीतनी चाहिए ताकि दया की भावनाओं को समय मिल पाए। इसके अलावा महासभा का कोई भी नियम तब तक मान्य नहीं होती थी जब तक कि वह अपने सभा स्थल यानी कि मंदिर परिसर में उनके लिए एक विशेष कमरा होती थी वहीं पर चर्चा न की जाए और सभी सबूतों को गारंटी 2 गवाहों द्वारा दी जानी होती थी जिसे अलग अलग जांच की जानी होती थी। झूठी गवाही देने पर मृत्यु दंड देने की भी प्रबंधन थी और साथ ही भाई और बहनों इन सब के अलावा उनका यह भी नियम था कि किसी भी विचारण में अभियुक्त के निर्दोष होने की सभी गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से प्रक्रिया शुरू होती थी इससे पहले कि उसके अपराध के लिए गवाह पेश किया जाए। तो इस प्रकार भाई और बहनों हम यहाँ से देख पाते हैं कि जो यहूदी न्याय प्रक्रिया थी इसको न्याय प्रक्रिया को सुचारित रखने के लिए उनके जो सनेद्रीन या फिर महासभा होती थी यहाँ पर 71 सदस्य होते थे जो शास्त्री फरीसी और अन्य मुख्य लीडर्स लोग के द्वारा ये संगठित होती थी और यहाँ पर इस सभा को सुचारित ढंग से या फिर इस सभा को चलाने के लिए कम से कम 21 सदस्यों का उपस्थित वहाँ पर होना अति महत्वपूर्ण होती थी भाई और बहनों। और हमने ये भी देखा है कि ये सभा विशेष करके उनके एक विशेष स्थान पे ही होनी होती थी जो कि मंदिर परिसर के अंदर में ही होती थी। और साथ ही हम देख पाते हैं कि ये सारी प्रक्रिया को ये जांच पड़ताल को ये मुकदमा को रात के समय पर नहीं की जा सकती थी। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि विशेष करके फसह के पर्व के समय पर तो आपराधिक जो केस होती थी ना जो मुकदमा होता था उसे उस पर मुकदमा नहीं चलाई जा सकती थी लेकिन हमने देखा है कि यीशु मसीह को लेकर उन्होंने ये मुकदमा चलाई थी। और हमने ये भी देखा है कि किसी भी विचारण में अभियुक्त को निर्दोष होने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले जो गवाह होती थी उसकी ओर से उसे रखने के लिए उसे पहले मौका देना होता था। लेकिन हमने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बिल्कुल विपरीत प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और इसके लिए उन्होंने गवाह यानी कि 2 गवाह को भी तैयार किया था। तो भाई और बहनों इस अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि जो ये यहूदियों की न्याय प्रक्रिया थी ये महासभा के अधीन में होते थे और ये महासभा जिसे हम सनेद्रीन भी कहते हैं ये सनेद्रीन ये महासभा शास्त्री फरीसी सदुकी और प्राचीनों से बनी हुई एक सभा होती थी जिसमें कुल मिलाकर 71 सदस्य होते थे और इस सभा को सुचारित ढंग से चलने के लिए कम से कम 23 लोगों के सदस्य के उपस्थित होना आवश्यक होती थी भाई और बहनों। और साथ ही हमने ये भी समझा है कि कोई भी आपराधिक मामला फसह के पर्व के दौरान इसे नहीं चलाया जा सकता था। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि रात के समय पर इस तरह के जो बैठक संभव नहीं थी लेकिन हम देख पाते हैं इन सारे नियमों को यहाँ पर ताक पे रखा गया है। और साथ ही भाई और बहनों किसी भी अपराध के खिलाफ में गवाही का 2 जन होना बहुत ही ज़रूरी था जिसे अलग अलग जांच की जाती थी। और साथ ही हमने ये भी समझा है कि अभियुक्त को निर्दोष साबित करने के लिए पहले अवसर दी जाती थी लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि यीशु मसीह को ऐसा कोई भी अवसर नहीं दी गई है बल्कि उसे दोषी ठहराने के लिए 2 गवाहों को वहाँ पर रखा गया है। तो इस तरह से भाई और बहनों यह सनेद्रीन के अपने नियम थे और यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यीशु से छुटकारा पाने की उनकी उत्सुकता में उन्होंने अपने स्वयं के नियमों को तोड़ा है। यहूदी धार्मिक संसार के लोग घृणा के ऐसे चरम पर पहुंच गए थे कि यीशु को समाप्त करने के लिए कोई भी उपाय उनके लिए उचित दिखाई पड़ती थी भाई और बहनों। तो भाई और बहनों हमने यहाँ तक ये देखा है कि इस विषय को लेकर सबसे पहले तो हमने ये जो प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के बाद उन पर किस प्रकार से मुकदमा चलाया गया था इसके पृष्ठभूमि को हमने समझने के लिए कोशिश की है ना। जैसे कि हमने देखा है कि करीबन 3 बार यीशु मसीह को लेकर उन्होंने जांच पड़ताल की है। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि इस प्रक्रिया में जो यहूदियों का न्याय प्रक्रिया था उसका किस तरह उल्लंघन किया गया है।
और अब हम आगे देखने के लिए कोशिश करेंगे कि वास्तव में यीशु मसीह पर कौन सा इल्ज़ाम लगाया गया था, कौन सा आरोप तय किया गया था जिस पर आधारित करते हुए उन्होंने यीशु मसीह को मृत्यु दंड दी थी। तो भाई और बहनों, आइए हम आगे इस पर चर्चा करना जारी रखते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहूदी अधिकारियों की रात में की गई बैठक का मुख्य उद्देश्य यीशु के खिलाफ आरोप तय करना था। जैसा कि हमने देखी है, सभी प्रमाणों को दो गवाहों द्वारा गवाही देनी होती है जिनको अलग अलग जांच की जानी होती थी। लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी लंबे समय बीत जाने पर भी दो ऐसे झूठे गवाह भी सहमत नहीं पाए गए थे। लेकिन आखिर में हम देख पाते हैं कि एक आरोप लगाया गया, जो हमारा अभी का चर्चा का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह पर कौन सा वो आरोप लगाया गया था जिस पर आधारित करते हुए उन्हें मृत्यु दंड दी गई थी। और वो जो आरोप था, ये वो था भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ने कहा था कि वो मंदिर को नष्ट कर देगा और 3 दिन में उस मंदिर को पूर्ण निर्माण करेगी। यह स्पष्ट है कि यह आरोप कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें पहले कभी कही थी और इसे किस संदर्भ में कहा है ये भी आप समझते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी और इसे ही एक आरोप के तौर पर बदल दिया गया था कि वह स्वयं मंदिर को नष्ट कर देगी। वास्तव में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह खुद मारा जाएगा और तीसरे दिन को जी उठेगा, और इसे ही एक आरोप में बदल दिया गया था कि वह 3 दिनों में मंदिर को पूर्ण निर्माण करेगी, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 19 से 22 पद में हम देख पाते हैं। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वह मुर्दों से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। तो भाई और बहनों, हम सब यहाँ से इन बातों को आज भली भांति समझते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें स्वयं के विषय में कहा था। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर यह आरोप इन यहूदियों ने जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह पर दुर्भावना से गलत तरीके से दोहराया गया और कुछ बातों की गलत व्याख्या करने के द्वारा तैयार किया गया था जो यीशु ने कभी कहा था। यहाँ पर उस आरोप को यीशु द्वारा पूरी तरह से जवाब देने से भी इनकार कर दिया गया था। ऐसा क्यों था भाई और बहनों? कारण जो नियम था वो यीशु मसीह के पक्ष में था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान ना तो पूछा जा सकता था, ना ही किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता था जो उसे दोषी ठहराता हो। और यह तब था जब महायाजक ने अपना महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे किया था। आप देख सकते हैं 62 पद में। आइए मैं इस वचन को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 62 पद में, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर चुप रहे थे और ये उनका अधिकार था ना। न्यायिक प्रक्रिया से उसे ये प्राबंधन मिली थी कि वो चुप रह सके। जब उसे दोषी ठहराया जाता है, जो प्रश्न उसे दोष लगाता है उस पर वो चुप रह सकते थे, ये उसका अधिकार था। और इसी आधार पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर चुप रहे थे ना, उन्होंने किसी बातों को उत्तर नहीं दिया। हम सभी को यह याद हो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बार बार ये बात चेतावनी देकर कहा था कि वे किसी व्यक्ति को न बताएं कि वो मसीहा है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर महायाजक कैसे जानता था कि वो प्रश्न पूछे जिसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह देने से वो बच नहीं पाएंगे? इसकी पूरी संभावना थी कि यह यहूदा इस्करियोती ही था जिसने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जाकर ये जानकारी महायाजक को दी थी कि यीशु ने अपने स्वयं के मसीहा होने के रहस्यों के विषय में बताई है। भाई और बहनों, यह यहूदा इस्करियोती ही था जिन्होंने जानबूझकर गोपनीयता के उस बंधन को तोड़ दिया था जो कभी यीशु मसीह ने अपने शिष्यों पर रखा था। भाई और बहनों, जैसे कि हम देख पाते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कही थी कि ये गुप्त बातें किसी को न बताना। भाइयों और बहनों, इस राज को यहूदा इस्करियोती ने इन महायाजक तक पहुंचाया था। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि महायाजक शपथ देते हुए प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं कि क्या तू मसीहा है। वह आगे जोर देते हुए आगे पूछते हैं कि क्या तुम परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करता है। जैसे कि 63 पद में ये बातें दर्ज की गई है। भाई और बहनों, आइए हम इसे एक बार पढ़ते हैं। मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। भाई और बहनों, यह मुकदमे का सबसे निर्णायक पल था, क्योंकि भाई और बहनों ऐसा माना जाता है कि उस वक्त शायद पूरे ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोके रखी थी, क्योंकि आगे प्रभु यीशु मसीह को उत्तर देना था जिसका सारा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त यदि प्रभु यीशु मसीह यह कह देता कि नहीं नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ, नहीं मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त यह कह दिया होता कि नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने ना कह दिया होता, तो वो तुरंत उस मुकदमा से बरी हो जाती, है ना। उसके लिए वो मुकदमा वहीं पर समाप्त हो गई होती। अब आगे यीशु के खिलाफ कोई संभावित आरोप नहीं होता, बस उसे केवल इतना ही कहना था कि नहीं, है ना। उसे बस इनकार करना था और उसे एक शब्द कहना था कि नहीं। जो प्रश्न यहाँ पर महायाजक द्वारा पूछा गया कि क्या तुम मसीहा हो, क्या तुम परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करते हो, इस पर मात्र प्रभु यीशु मसीह को इनकार करना था, मात्र उसे एक शब्द कहना था कि नहीं। अगर इतना ही प्रभु यीशु मसीह कह देते, वहां से वो आजाद होकर निकल सकते थे। लेकिन भाई और बहनों, अगली ओर अगर यीशु कहते हैं हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, अगर वो कह देता है कि हाँ, वो स्वीकार कर लेता है, जो प्रश्न उससे पूछा गया उसके उत्तर में वो अपना हाँ देते हैं, वो मान लेते हैं, तो भाई और बहनों, उसी वक्त उन्होंने अपने मृत्यु के वारंट पर अपना हस्ताक्षर कर दिया होता। और इस तरह क्रूस को पूर्ण और अपरिहार्य निश्चित बनाने के लिए एक साधारण सा हाँ से ज्यादा और कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भाई और बहनों, ऐसी प्रतीत होती है कि उस वक्त, उस समय प्रभु यीशु मसीह उस महान निर्णय को लेने से पहले उस हाँ की कीमत लगा रहे थे, है ना। और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्होंने अपना जवाब हाँ में दी है। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और आगे बढ़ते हुए दानियल के 7 के 13 को परमेश्वर के चुने हुए की परम विजय और राजत्व को आगे रखते हुए विवरण भी देती है। जैसे कि दानियल 7 के 13 में मसीहा का विषय में वर्णन किया गया है। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तो इस प्रकार भाई और बहनों, यहाँ पर हम परमेश्वर के चुने हुए की परम विजय और राजत्व को आगे रखते हुए विवरण देती हुए हमको दानियल 7 का 13 में दिखाई पड़ती है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि वह क्या कह रहे थे, और इस तरह वहाँ पर यीशु को हाँ कहते ही तुरंत इस निंदा का रोना गूंज उठा है। और तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। इस तरह यीशु को मौत की सजा दी गई थी। भाई और बहनों, और आगे हम देख पाते हैं ये दरिंदे प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह से टूट पड़े थे। वे यीशु को थूकना, घूसे से मारना, उसके चेहरों पर थप्पड़ मारना, उपहास करना, ये सब उनके साथ किया था। जैसे कि हम वर्स 67 और 68 में हम देख पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्ज किया गया है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूसे मारे, औरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये मुकदमा न्याय करने के लिए बैठाया गया था, लेकिन घृणा के उच्चतम प्रदर्शन के साथ समाप्त होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। ये कैसा न्याय है भाई और बहनों, है ना। वे तो वहां पर न्याय करने के लिए बैठे थे, लेकिन उनका न्याय तो घृणा में तब्दील हो जाती है ना। उनका घृणा दिखाई देता है,
वो मुकदमा न्याय करने के लिए नहीं था, बल्कि यीशु मसीह को कंडेम करने के लिए था ना, यीशु मसीह का निंदा करने का ना, उसे मौत की सजा देने के लिए उन लोग ने पहले से ही तय कर लिया था। भाई और बहनों, वहां पर हमको दिखाई पड़ता है कि वहां पर एक ही पक्ष था, उनका न्याय हो चुका था, पहले से उन्होंने न्याय कर चुका था। उनके लिए यीशु मसीह दोषी है ना, उन्होंने यीशु मसीह की सजा पहले से तय कर चुका था। वो वहां पर न्याय करने बैठे थे, लेकिन वास्तव में वो न्याय नहीं, बल्कि वहां पर उस घृणा का उच्चतर स्तर को हमें दिखाई पड़ती है। ये हकीकत था उस मुकदमा का भाई और बहनों। तो इस प्रकार भाई और बहनों, अंततः मसीह का अपराध क्या था जिसकी सजा मृत्युदंड दी गई थी। भाई और बहनों, उसका अपराध सत्य था, जिसे वो नफरत किया करते थे, जिसे दबाने के लिए उन्होंने साजिश रचा था और सत्य को चुप कराने के लिए उसे मार दिया गया था। भाई और बहनों, यहाँ पर उन्होंने एक सत्य को खत्म करने के लिए कोशिश की, लेकिन आगे जाके भाई और बहनों, करोड़ों लोग सत्य को प्रचार करने वाले उठ खड़े हो गए थे। आखिर सत्य की जीत होती है और शैतान हार जाती है। भाई और बहनों, इन चीज़ों को आज तक हम अनुभव कर पाते हैं। देखिए भाई और बहनों, उन्होंने सत्य को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन क्या वे सफल हो पाए? इसके विपरीत यीशु मसीह के राहों पर चलने वाले लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग उठ खड़े हो गए और उस छोटे से स्थान से सारा विश्व में वो सत्य फैल गया। और जहाँ जहाँ ये सत्य पहुँचा, वहाँ वहाँ इसका विरोध किया गया। इन हजारों सालों में हर जगह इस सत्य का विरोध किया गया। हर किसी ने इस सत्य को कुचलने के लिए कोशिश की, इसे दबाने के लिए कोशिश की, लेकिन इसका विपरीत होते हुए हमको दिखाई पड़ता है। जितना उस पर उत्पीड़न किया गया, जितना इसे दबाने की कोशिश की गई, उतना वो फैल गया भाई और बहनों। और इस तरह से वो छोटा सा यरूशलेम के शहर से ये जो सत्य निकला था, पूरे रोम में फैल गया, इसके बाद पूरा यूरोप में फैल गया, उसके बाद पूरा विश्व में फैल गया। आज हमारे भारत में भी हजारों लोग इस सत्य को समझ रहे हैं, अपने सृष्टिकर्ता को पहचान रहे हैं, अपने उद्धारकर्ता को व्यक्तिगत रूप से वे स्वीकार कर रहे हैं और सत्य परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में शैतान बाधा देती है। हम देख पाते हैं आज हमारे कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, हमारे विश्वासी भाई बहनों पर उत्पीड़न किया जा रहा है, सच्चाई को प्रचार करने वाले, सुसमाचार को प्रचार करने वाले को दबाया जा रहा है। लेकिन भाई और बहनों, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब तो पहले भी हमने देख चुकी है। इससे भी भयानक स्थिति को हमने अलग अलग समय में, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थान में हमने देखी है। लेकिन इसका नतीजा, इसका परिणाम क्या निकला है? बिल्कुल विपरीत। जितना ज्यादा अत्याचार, जितना ज्यादा उत्पीड़न होता है, उतना ही ज्यादा लोग प्रभु में आते हैं। जहां पर जितना उत्पीड़न होता है, वहां पर उतना ही परमेश्वर का बड़ा कार्य होता है। आज हमारे देश में भी हम देख पाते हैं, कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, विश्वासियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है भाई और बहनों। वो एक सूरज को दबा लेगा, है ना, एक ऐसे जन को दबा देगा जो सुसमाचार को लेकर निकला है, लेकिन उसके बदले में हजारों लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, उन्होंने यीशु मसीह को चुप कराने के लिए कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह के मार्ग में चलने वाले लोग, हजारों लोग उठ खड़े हो गए। तो भाई और बहनों, ये चीज आज भी हम अनुभव कर पा रहे हैं। हमारे भाइयों और बहनों को उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है ना, उन पर दोष लगाया गया है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन को लेकर हम पर दोष लगाया जाता है ना, लोगों को गुमराह करने का दोष लगाया जाता है। तो इस प्रकार का बहुत सारे ऐसे दोष लगाया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है हम सब जानते हैं, ऊपर वाला जानता है ना। और अंत में जाके सत्य का ही जीत होता है भाई और बहनों, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, है ना, वे लोग रोक नहीं पाएंगे सत्य को। तो ये बातें हमने आज के इस मुकदमे से हमने समझा है। वहां पर यीशु मसीह को लेकर मुकदमा किया उन्होंने, है ना, यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम लगाया, हर प्रकार के नियमों को तोड़ा और उसे मृत्यु दंड दी।
लेकिन क्या वे सफल हो पाए? 3 दिन बाद में प्रभु यीशु मसीह फिर से उनका पुनरुत्थान होकर मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त करने का एक ऐसा समाचार सारे जगत को दिया जिससे हर मानव जाति के लिए एक होप होप लोगों को दिखाई पड़ती है। उद्धार का मार्ग सभी के लिए खुल जाती है। उनका कोशिश बेकार हो जाता है, वे असफल हो जाते हैं भाई और बहनों। तो ये सारे बातें हमने यीशु मसीह के मुकदमे को लेकर हमने आज समझा है। तो भाई और बहनों, आज के समय में भी इसी प्रकार से आप और हम पर भी मुकदमा चलाया जाता है, हम पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन हम सच्चाई के साथ में हैं और विजय हमारी ही होगी। ये हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर में विश्वास रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए भाई और बहनों। परमेश्वर हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी। तो ये सारे बातें आज के अध्ययन से हम समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, आज के लिए इस अध्ययन से हमारा इतना ही है। हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। और आज हमने जो सीखा है, समझा है इस सारे अध्ययन से, कृपया इसे अपने फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सत्य पहुंच पाए। तो भाई और बहनों, अगले दफ़े ज़रूर जुड़िएगा। आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।